राम रहीम और कंगारा। दोस्तों, कैसे आप लोग। और हमेशा की तरह से फिर से मैंने राम रहीम का एक और कॉमिक्स पिकआउट किया है, चुना है, क्योंकि जासूसी के मामले में या कह लीजिए कि सेंसेशन के मामले में राम रहीम से बेहतरीन कैरेक्टर कॉमिक्स वर्ल्ड ने अभी तक नहीं दिया है। समय रात के 12:30 बजे खिड़की के रास्ते से इस रहस्यमय शख्स ने रहीम को जगाया। रहीम जब उठा तो इस रहस्यमय शख्स का कहीं अता पता न था। राम को सोता छोड़ रहीम खिड़की की ओर बढ़ गया। कुछ क्षण बाद वह पेड़ के सहारे नीचे उतर रहा था। समय रात के 1:30 बजे। राजनगर शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित नेशनल डिफेंस लैब। तूने कुछ सुना राणा? नहीं तो। मुझे लगा किसी आदमी की आहट थी। पागल हुए हो? इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के रहते यहाँ कोई? अरे, कहते कहते अचानक चौंक पड़ा हो। ए, कौन हो तुम? पीछे घुमा वरना गोली मार देंगे। पीछे घुमा रहीम, और इसी के साथ ने उसके हाथ ने की विचित्र हरकत। मैं नहीं रुक सकता। हैरानी से फटती चली गई तीनों गार्ड्स की। तेजाब फेंककर उसने हमारी गनों को पिघला दिया। तभी रात में जागना अच्छी बात नहीं है, इसलिए सो जाओ। कुछ समझने से पहले ही बेहोश होकर नीचे गिरे थे तीनों। सर अंदर ऐसे घुसने में खतरा है, अदृश्य होकर जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगले पल दूसरी ओर बाहर। अरे, इन गार्डों को किसने बेहोश किया? कोई गड़बड़ी लगती है। अलार्म बजाओ। तुरंत ही बज उठा अलार्म। वू वू वू। लगता है कोई गड़बड़ है, आओ। इधर गार्ड्स हॉल से निकले, इधर प्रविष्ट हुआ रहीम। बेवकूफ़, मुझे ढूंढने बाहर गए हैं। सामने लैब है और उस गार्ड को हटाना है। उफ, वो क्या है? हाथ को अपनी तरफ आगे बढ़ते देख गन संभाली चाहिए गार्ड ने, मगर उससे पहले ही कोई मुश्किल काम नहीं है। धाड़। गार्ड को बेहोश करने के बाद यह इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा की के बिना नहीं खुल सकता। इसे तोड़कर अंदर जाना होगा। बड़ाक। सामने रखा है पैरोमीथियम, जिसे लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बटन दबाकर उसने अपने असली रूप में आ गया। वह रास्ता साफ है, आगे बढ़ता हूँ। रहीम जिसे साफ रास्ता समझ रहा था, दरअसल वह साफ नहीं था, और इसका पता उसे आगे कदम बढ़ाते ही लग गया। उफ, अगर ये किरणें मुझ पर गिर जाती तो मौत निश्चित थी। यही है इन किरणों का स्रोत। छनाक। अभी वो संभला भी नहीं था कि सर, ओह नो, फर्श खिसक रहा है। सर। भय से रहीम की आंखें चौड़ी होती चली गई। ओह, नीचे तो खड़ी तलवारें गड़ी हुई हैं जो नीचे गिरते ही मेरे शरीर में धंस जाएंगी। खड़े रहने की बहुत कोशिश की रहीम ने, लेकिन ओह नो, अब तो मेरा हाथ ही मुझे बचा सकता है। बटन दबने के साथ ही रहीम का हाथ जुदा हुआ उसके शरीर से, और मौत तक पहुंचने से पहले ही थाम लिया रहीम को। थैंक यू दोस्त। रहीम के हाथ ने उसे खतरे से बाहर निकाल लिया। पैरामीथियम पावर बैटरी के लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा मैं। एक बार फिर आगे बढ़ा रहीम, और इस बार जा फंसा किरणों के जाल में। ओह, किरणों के जाल। अगर मैंने जल्दी ही इस जाल से बाहर निकलने का उपाय नहीं किया तो किसी चूहे की भांति फंसकर रह जाऊंगा। लेकिन इन किरणों से बचने का उपाय कौन सा किया जाए? एक बार फिर आगे बढ़ा रहीम। आ गया उपाय, चट। और इस उपाय में मेरा हाथ ही काम देगा। रहीम ने तुरंत ही अपने हाथ को अपने से अलग किया, जिसने तुरंत ही दिखाया अपना कमाल। हाथ से निकली किरणें इन किरणों को काट रही हैं, और यही मौका है मेरे लिए इन किरणों के जाल से बाहर निकलने का। अब पैरामीथियम और रहीम के बीच कोई नहीं था। हा 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 हा, यही तो चाहिए थी मुझे। तभी वह रहा, शूट हिम। ओह, धाएं टनाक। मर गया। पैरामीथियम पावर बैटरी उठा लो। ओके। पावर बैटरी उठाने झुका गार्ड। धड़ाक। लेकिन गोली मुझे नहीं, मेरे हाथ पर लगी थी बेवकूफ़। और मेरे हाथ पर गोली तो क्या, तोप कर भी असर नहीं होता। दरअसल वो तो मेरा नाटक था। धड़ाक। रहीम को जिंदा देकर गार्ड्स ने कर दी गोलियों की बौछार, लेकिन रहीम तो जैसे छलावा बन चुका था अब। और इससे पहले कि गार्ड्स दोबारा फायरिंग कर पाते, रहीम के हाथ ने उगल दिया ढेर सारा जहरीला धुआं। कुछ क्षण बाद जब धुआं छटा तो वह भाग गया। फौरन हेडक्वार्टर फ़ोन करो। भगदड़ सी मच गई थी वहाँ।
अगले दिन सुबह राम रहीम अपने लॉन में निशाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। राम रेडी, यस ओके शूट, धाए भड़ाक धड़ाक धाए भड़ाक धाए धड़ाक धाए धड़ाक भड़ाक धाए धाए भड़ाक धाए भड़ाक। 12 में से 11, मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी होगी। कर लेना भाई, अब अंदर चल, बहुत भूख लगी है। तभी रहीम चौंक उठा। हाँ, ये सुबह सुबह चीफ अंकल यहाँ कैसे? मालूम नहीं, क्या बात है अंकल, आप सुबह सुबह कैसे? राम बेटे, चीफ मुखर्जी रहीम को गिरफ्तार करने आए हैं, इनके पास इसकी गिरफ्तारी का वारंट है। अंकल, क्या यह डैडी सच कर रहे हैं? हाँ राम बेटे, मुझे दुख है पर हमें रहीम को गिरफ्तार करना ही होगा। लेकिन क्यों? क्या अपराध किया है रहीम ने? इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता राम, अभी तो मुझे रहीम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके ले जाना है। ओके अंकल, अभी तो आप रहीम को ले जा सकते हैं, पर मैं ज़्यादा देर तक आपकी कैद में नहीं रहने दूंगा। इसे बेगुनाह सिद्ध करके ही दम लूँगा मैं, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर चीफ मुखर्जी रहीम को गिरफ्तार करके वहाँ से रवाना हो गए। यह सब क्या चक्कर है राम? पता नहीं डैडी, लेकिन अब पता करना पड़ेगा। कुछ देर बाद सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में। नहीं, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है अंकल। अवश्य किसी ने रहीम को फंसाने के लिए यह चाल चली है। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ राम, लेकिन हमारे पास वे सब सबूत हैं जो रहीम को परमिथियम पावर बैटरी का चोर साबित करते हैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चीफ मुखर्जी राम को प्रोजेक्टर रूम में लेकर के आया। स्टार्ट द फिल्म। यस सर। फिल्म स्टार्ट हुई, जिसके एक एक सीन को देखकर राम उछल पड़ा। ओह नो, नहीं। केवल ये फिल्म ही नहीं राम, बल्कि नेशनल डिफेंस लैब में जगह जगह मिले रहीम के फिंगरप्रिंट्स भी चीख चीख कर उसके गुनाह की गवाही दे रहे हैं। अब समझ में नहीं आता रहीम ने यह सब क्यों किया। यही तो तुम्हें पता लगाना है राम। मैं पता लगाऊंगा अंकल, आप मुझे यह बताइए कि ये पैरामीथियम बैटरी है क्या चीज़? हमारे देश के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट जगदीश राज का बनाया हुआ वह चमत्कारी आविष्कार है, जिसके बल पर किसी भी मनुष्य को सुपर पावर से लैस किया जा सकता है। विज्ञान जगत की सबसे हैरतअंगेज और चमत्कारी खोज थी पैरामीथियम पावर बैटरी। ओ माय गॉड, फिर तो वह बैटरी अपराधी के हाथ लगने का मतलब तबाही है। आप मुझे रहीम से मिलवाइए अंकल, मैं पूछूंगा उससे वह पावर बैटरी उसने किसके लिए चुराई है। यस माई सन, यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि रहीम ने बैटरी किसके लिए चुराई है। उस शाम राजनगर से बाहर स्थित रेड फोर्ट मिलिट्री जेल में। ये तूने क्या किया रहीम? क्या ज़रूरत थी तुझे पावर बैटरी चुराने की? राम की बात सुनकर रहीम की आंखों में आंसू भर आया। राम, तुम भी मुझे समझ रहे हो? मेरा दिल तो नहीं कहता रहीम, लेकिन जो सबूत मैं देख के आ रहा हूँ मैं वो तुम्हें ही चोर साबित करते हैं। अगले पल फूट फूट कर रो पड़ा रहीम। ऐसा मत कह राम, तेरी नज़रों में गिर जाने से अच्छा है रहीम मर जाना पसंद करेगा। तो फिर ये सब क्या चक्कर रहीम? मैं कुछ नहीं जानता राम, मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे कोई बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र लग रहा है ये। अगर ये षड्यंत्र है तो इसका पर्दाफाश करना होगा, लेकिन ऐसा कैसे होगा? मैं तो जेल में बंद हूँ। तू जेल से बाहर निकलेगा रहीम, मैं निकलूँगा तुझे जेल से बाहर। क्या? उसी रात। कुछ ही पलों में ज़मीन से लगे राम के पैर। फिर पैराशूट को अपने शरीर से अलग करने के बाद वह तेज़ी से एक तरफ भाग लिया। कुछ ही पलों बाद शूं। ये एंकर किले की दीवारों के साथ ढंग से फंस जाए तो बात है। ठक। इधर राम ने अपनी तरफ की खूंटी को फर्श में ठोक दिया। कुछ ही पल बाद मौत का रास्ता तय कर रहा था राम। अगर यहाँ से फिसल गया तो मौत निश्चित है। नीचे ज़मीन पर जगह जगह लगे बम मेरे शरीर के परखच्चे उड़ा देंगे। कुछ ही पलों में राम ने मुश्किल काम को आसान कर लिया। उफ, अब जान में जान आई है। अब वहाँ नीचे तक पहुँचना है मुझे, और ये मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। ठक। लाजवाब एक्शन सीन यहाँ पे शैडो में। राम के पैरों के नीचे की टिकने की हल्की सी आवाज़ ने चौकन्ने खड़े सुरक्षा गार्ड्स तक जा पहुंची थी। उधर से कोई आवाज़ आई है, आओ देखते हैं। आगे बढ़े दोनों सुरक्षा गार्ड, लेकिन जैसे ही वो बालकनी में पहुंचे खटाक। माफ़ करना दोस्तों, तुम्हें नींद में सुलाना बहुत ज़रूरी है। खटाक। चीखों की आवाज़ सुनकर अंदर मौजूद गार्ड बाहर दौड़े। बाहर से चीखने की आवाज़ें आई हैं, आओ देखते हैं।
दोनों गार्ड्स बाहर हैं। अरे ये रमेश और श्याम है, लेकिन इन्हें किससे बेहोश किया? मैंने। कौन? यमराज। शानदार एक्शन। राम की गेंद से निकलने वाले इंजेक्शनों के प्रभाव से गार्ड बेहोश होकर गिरने लगे। फिर राम रास्ते में आने वाले गार्ड्स को ठिकाने लगाता हुआ कुछ ही पलों में रहीम तक जा पहुंचा। रहीम, राम। राम ने आगे बढ़ने के लिए पैर बढ़ाते ही रहीम चीख उठा, ठहरो राम, आगे मत बढ़ना। यह अदृश्य लेजर बीम्स का जाल बिछा हुआ है, चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी इलाज है। राम ने चश्मा निकाला और अपनी आंखों पर चढ़ा लिया। गुड, अब यह लेजर बीम साफ दिख रही है। अब ये जाल बड़े आराम से छलांग लगाकर पार किया जा सकता है। खुशी से चिल्ला उठा रहे, ओ राम, यू आर ग्रेट। यह तो कुछ नहीं है पगले, तेरे लिए तो मैं आग का भी दरिया पार कर सकता हूँ। कहने के साथ ही राम ने फिर बैग से एक शीशी निकालकर ताले पर उड़ेल दी। अब रहीम आजाद था। और राम, अभी नहीं राम, मेरा कंप्यूटराइज्ड हाथ जेलर के कमरे में है, मुझे उसे हासिल करना है। कुछ क्षण बाद वो सामने जेलर का कमरा है, उस तक पहुंचने के लिए उन गार्ड्स को ठिकाना लगाना पड़ेगा। ऑल राइट, कम ऑन। अगले पल हवा में उछले राम, रहीम और कहर बनकर टूटे गार्ड्स पर। तीनों गार्ड्स को बेहोश करके राम रहीम अंदर पूछे। वो गार्ड सो रहा है, तुम चुपचाप अपना हाथ उठाओ। रहीम चुपचाप हाथ उठाने बढ़ा, तभी गार्ड्स की नींद खुल गई। कौन है? तेरा बाप। धड़ाक। रहीम की तेज लात ने गार्ड को बेहोश करने पर मजबूर कर दिया था। रहीम ने अपना हाथ उठाया और चलो राम, देखता हूँ अब कौन रोकने आता है हमें। और दोनों बाहर की तरफ भाग खड़े हुए थे। अगले दिन लगभग सभी अखबार रंगे हुए थे इस तहलके पूर्ण सनसनीखेज अखबार से। राम रहीम गद्दार घोषित। राम रहीम की खोज में पूरे देश की पुलिस सक्रिय। देशभक्त राम रहीम भेड़ की खाल में भेड़िए। शहर के हर दीवार पर चिपक गए थे पोस्टर। देश के गद्दारों को पकड़वाने का 5,000 रुपये इनाम। राम रहीम गद्दार? क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो नहीं मानता। सूरज रात को निकल सकता है पर राम रहीम गद्दार नहीं हो सकते। देश का बच्चा बच्चा हैरान था, जबकि शहर से कहीं दूर। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो रहीम को अपना निशाना सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वही एक आदमी था जो नेशनल डिफेंस लैब से अदृश्य होकर पैरामिथियम पावर बैटरी को चुरा कर ला सकता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसका अंजाम ये होगा कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन गद्दार घोषित हो जाएंगे। तभी एक व्यक्ति ने वहां आकर चिंगारा के ठहाके को जैसे ब्रेक लगा दिया। कहो प्रोफेसर बेकर, क्या रहा? पैरामिथियम पावर बैटरी में ईविल मशीन में फिट कर दिया गया महान किंगारा। अब बस परीक्षण बाकी है। परीक्षण हम खुद करेंगे और हमारे परीक्षण का केंद्र होगा राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां आज ठीक 3 बजे सुमानिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे हैं। राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समय 2:58। अटेंशन प्लीज। सोमालिया से आने वाला विशेष यान कुछ ही पलों बाद एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। जैसे ही सोमालिया से आने वाली विशेष यान इस एयरपोर्ट की धरती पर उतरेगा, वैसे ही एक ऐसा हंगामा होगा जिसे देखकर पूरा विश्व कांप उठेगा। एयरपोर्ट की लॉबी में खड़ा यह शख्स सतर्क हो गया। इधर इस शख्स ने वहां खड़े लोगों की नजरें बचाकर फौरन अपने जेब से एक विचित्र सा यंत्र निकालकर रख दिया नीचे। उधर लॉबी में सतर्क हुए शख्स ने किसी को आदेश दिया, टैक। जहाँ मैं उस विचित्र यंत्र से दबा एक स्विच और इधर एयरपोर्ट की लॉबी में उभरा, दीवार पर उभरा एक गोला जो क्रमशः बड़ा होता चला गया। दूसरे क्षण वहां जो घटित हुआ वो लोगों की आंखें फाड़ देने के लिए काफी था। अरे ये क्या? दीवार में से शैतान निकल रहे हैं। दूसरी क्षण वह शैतान लोगों पर बरसाने लगा कहर। सबको मौत देने आए हम। कोई नहीं बचेगा आज हमारे हाथों से। हाथ बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। खच आ खच। भगदड़ मच गई। हा 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 हा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, भागो बचो। अरे पुलिस कहाँ चली गई ऐसे मौके पर? पुलिसकर्मी भी ज़्यादा दूर नहीं थे, वे तो उधर ही भागते चले आ रहे थे। वे शैतान उधर है, आओ जल्दी। लेकिन घटनास्थल तक पहुंचने में, क्योंकि उनको रास्ते में रोकने आगे एक और शैतान। ओ नो, शैतान नहीं, हैवान कहो मुझे, हैवान।
आदमखोर हैवान, आई नहीं। और तुम सबको खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा, हु हा 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 हा। कचर कचर कचर। कई पुलिसकर्मियों से गोंद की भांति चिपक गया वह, और पुलिसकर्मियों का भक्षण करने में लगा हुआ था वो। इधर मौत बरसा रहे थे लोगों को ये शैतान। बच्चा हा हा हा। हाय आशीष मर गए ओए। आई बच्चा, आगे मत बढ़ना नहीं तो गोली मार दूंगा। आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मौत तो तुझे यहीं खड़े खड़े दे सकता हूँ बच्चा। इधर रनवे पर यान लैंड कर रहा था। इमारत की तरफ भगदड़ मची हुई है। क्या हुआ उधर? लोगों पर कोई मुसीबत आ गई लगता है। हाँ, मुसीबत ही तो थी वह, लेकिन उस मुसीबत का एक रूप यान के नीचे भी नजर आ रहा था, जिसमें से निकले शैतान पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। जोरिको अब इस यान को तहस नहस करेगा। एक विशेष अंदाज में ऊपर उठाया जोरिको ने तलवार। दूसरे क्षण उसके खाली हाथ में प्रकट हुई एक तलवार। अगले पल जो हुआ वह किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। अब यह न यान रहेगा और न इस यान में सवार सुमानिया के राष्ट्रपति और अन्य लोग। खच्चा बुरी तरह डोल उठा यान। उसमें सवार यात्रियों की चीख पुकार से गूंज उठा वातावरण। अब खत्म हुआ मेरा काम, मैं तो चला चला। इधर उड़ गए यान के परकच्चे, उधर पूरी तरह गोले में समाया शैतान। बड़ा आई। और एयरपोर्ट की लॉबी में उपस्थित शैतान भी अपना काम खत्म कर चुके थे। अपना काम भी खत्म हुआ। अब चलो वापस आ जाए हैवान। बटन क्यों? बटन दबा और हैवान वापस समाता चला गया। फिर आओ। एक एक करके दोनों शैतान भी गोले में भागते चले गए। इधर आखिरी शैतान के समाते ही वो गोला भी वहां से फंस गया। आखिरी शैतान के समाते ही वह गोला भी वहां से गायब हो गया। चले गए थे शैतान, पीछे छोड़ गए थे एयरपोर्ट पर एक ऐसे हौलनाक मंजर को जिसे देखकर पत्थर का कलेजा भी कांप जाए। पानी पानी। लेकिन कुछ लोग ठहाके लगा रहे थे इस हौलनाक मंजर को देखकर। हा। मैं सफल हो गया। अब किसी भी अच्छे खास आदमी को विध्वंसकारी शैतान बनाकर कहीं भी भेज सकता हूँ मैं। अब ऐसे हजारों शैतान बनवाकर पूरी दुनिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लाई करूँगा और करोड़ों अरबों रुपए कमाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे प्रोमीथियम पावर बैटरी को बनाने वाले उस शख्स की ज़रूरत है। उसका नाम है प्रोफेसर जगदीश राज, जिसका नाम है प्रोफेसर जगदीश राज। आइए सर, हमको लगा था। कुछ देर बाद वो रहा जगदीश राज का अगला 3 तरफा हमला करना है हमें। ओके। अगले पल तीनों यान तेजी से प्रोफेसर जगदीश राज की तरफ बढ़ने लगे, बंगले की तरफ। पुलिस वालों को मौका दिए बिना फायरिंग शुरू कर दो। ओके। और जब तक वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को उनकी खबर लगती, मौत उन पर बुरी तरह टूट पड़ी थी। बचा कुछ ही पलों बाद वहां लाशों के ढेर लग चुके थे। अब बारी है प्रोफेसर जगदीश राज की। प्रोफेसर जगदीश राज जहाँ भी होगा, ये मैग्नेटिक ड्रिंक्स उसे खोजकर यहाँ ले आएंगे। मैग्नेटिक ड्रिंक्स जिसके जाल में फंस चुका था प्रोफेसर जगदीश राज। ये कैसी अदृश्य ताकत है जो मुझे बाहर की तरफ खींच ले जा रही है। हा। वेलकम मिस्टर जगदीश राज, मिस्टर वेलकम। हमारा अभियान सफल हो गया, चलो यहाँ से। तभी ऐसे कैसे जा रहे पैरेलल? पहले हमसे तो मिल लो। कौन है ये? मालूम नहीं। प्रोफेसर के होते हम इनसे मुकाबला करने का खतरा नहीं उठा सकते। फायरिंग करते हुए निकल भागो। ओके।
बचाव नंबर 1। बचने के साथ ही दोनों नकाबपोशों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। ध्यान से नंबर 2, ये लोग मरने का नहीं चाहिए, हमेशा चिंता मत करो। नंबर 1, यान के गिरते ही सर गिरने के साथ ही उसके चालक को दबोच लिया गया। सही बात है। ओह, दूसरा प्रोफेसर साहब को अपने साथ ले जाने में सफल हो गया। कोई बात नहीं। अब ये हमें प्रोफेसर साहब और अपने अड्डे के बारे में बताएगा। ले चलो इसे अपने ठिकाने पर। कुछ क्षण बाद शहर से बाहर बने इस खंडहर इस समय गूंज रहे थे किसी की दर्दनाक चीखों से। मैं कुछ नहीं जानता। तेरी बकवास सुनने के लिए हम तुझे यहाँ नहीं लाए कुत्ते। सीधी तरह बता कौन है तेरा बॉस और कहाँ है उसका अड्डा। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये लातों के भूत है राम, ऐसे मुंह नहीं खुलेगा। तुम पीछे हटो, मैं इसे देखता हूँ। बटन दबते ही आगे बढ़ा रहीम का हाथ और जा चुका उसकी छाती पर। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं, तुम नहीं बुलवा सकते। और यह डला था कोनो दिन इमरी तक। उसके आगे के शब्द चीख में बदलते चले गए क्योंकि रहीम के हाथ से निकले उस नाखून उसके जिस्म में धुसते चलेगा। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे कुछ नहीं बुलवा सकते। उसके आगे के शब्द चीख में बदलते चले गए क्योंकि रहीम के हाथ से निकले नाखून उसके सीने में धंसते चले गए थे। बोलना तो दूर तू पड़ेगा हरामजादे, वरना मेरा यहाँ हाथ तेरा सीना चिढ़कर तेरा दिल बाहर निकाल लेगा। बोल। रहीम की चेतावनी जादू सा असर किया उस पर। बताता हूँ। किंगारा नाम है हमारे बॉस का। तभी कानूनी बच्चा। ओह उफ, ये क्या हुआ? इसके शरीर के परखच्चे कैसे उड़ गए? मैं खुद हैरान हूँ। तुम दोनों की हैरानी को मैं दूर करता हूँ। ओह, माइक्रो ट्रांसमीटर। यह ऐसा ट्रांसमीटर है, एक ऐसा रिमोट संचालित बम मेरे हुए आदमी के शरीर में लगे हुए हैं। इस ट्रांसमीटर के जरिए मैं अपने हर आदमी पर नज़र रखता हूँ और जो कोई मुझसे बाहर जाने का प्रयत्न करता है उसका शरीर ठीक इसी तरह उड़ा देता हूँ। पर तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा मैं। तुम मेरे हेडक्वार्टर का पता जानना चाहते हो ना, तो सुनो। राजनगर से 50 मील दूर गोल्डन टापुर पर है मेरा अड्डा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, यदि हिम्मत है तो मेरे अड्डे तक पहुँच कर दिखाओ। शेर की बात गुर्रा उठा राम जिसकी बात सुनकर। अगर तू सुन रहा है तो सुन किंगारा, मौत के बेटों के नाम से पुकारा जाता है मैं। मगर हमने तुम तक पहुंचकर तुझे और तेरी शक्तियों को ख़त्म नहीं किया तो हम दोनों खुद ही अपने आप को ख़त्म कर डालेंगे। इतना कहकर राम ने अपने हाथ में थमे ट्रांसमीटर को तोड़ डाला। खड़ाक। कुछ ही देर बाद राम रहीम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। अगर पुलिस भी हमारे साथ होता तो शायद अपना काम आसान हो जाता। ठीक कर रहे हो, लेकिन किंगारा को नेस्तनाबूद करने के लिए हम दोनों ही बहुत जरूरी है। अभी वह कुछ ही दूर गए थे कि अचानक धड़ाक। ओहा, कुछ समझने से पहले ही दोनों पानी में जा गिरे। क्या हुआ था? बोट कैसे पलटी थी पता नहीं, पर कोई चीज़ टकराई थी बोट से। चीज़ नहीं, घुर, छपाक छपाक। बटारू के मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर पलटी थी तुम्हारी बोट। ओह, पानी पर चलने वाली बाइक, कमाल है। तुम्हारी बोट तो गई, अब तुम्हारी बारी है। उसका इरादा था भाप कांप उठे राम रहीम। बचो राम, लेकिन बचते बचते भी बाइक आ टकराई राम से। धड़ा। राम तुम ठीक हो ना? तब तक बटारू अपनी बाइक वापस उनकी तरफ मोड़ चुका था। ये पावजा नेरो तुम दोनों की जान लेकर रहेंगे। ओह रहीम, गहरा गोता लगाकर बचो इन तीरों से। पायजानेरों से बचने के लिए दोनों ने गहरा गोता लगाया। उफ, बच गए। हा, कब तक बचे रहोगे पानी के अंदर? जब भी ऊपर आओगे बटारू मौत बनकर तुम्हें खड़ा मिलेगा। हा। आखिरकार राम रहीम को पानी से बाहर आना ही पड़ा। आ गए। ओह ओह,
तो देखो बटारू का एक और कमाल ऑफ बटारू के इस कमाल से बचकर राम ने इस बार फिर बटारू से निपटने का निर्णय ले लिया था। हाँ, मैं इसे अपनी गोली का निशाना बनाना होगा। अगले पल बटारू और उसकी बाइक कटे वृक्ष की तरह पानी में जा गिरे। इधर राम ने संभाला बटारू की स्पेशल बाइक को। अब यह बाइक हमारे काम आएगी। एक गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़ा और रहीम टूट पड़ा बटारू पर। तेरी स्पेशल बाइक का चमत्कार तो हमने देखा, अब तू रहीम के स्पेशल हाथ का कमाल देख। धड़ाक और अब देख दिन में तारे। धड़ाक तेरी स्पेशल बाइक की इस बार का स्वाद अगले जन्म में हमसे मिले तो जरूर बताइए। बटारू के खून से लाल होता धड़ाक होता चला गया समुद्र का पानी का वही सा। चलो काम तमाम हुआ साले का। गाली मत दो उस बेचारे को, वो अभी तो भला आदमी था जो खुद तो चला गया लेकिन हमारे आगे बढ़ने के लिए बाइक छोड़ गया। हा 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 हा। फिर गोल्डन टापू अभी कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई बटारू जैसी नई मुसीबत सामने ना आए तब बात बने। एक बार फिर नई मुसीबत पानी पर इस गोले के रूप में प्रकट हो रही थी। जेरिको कहते हैं मुझे, और मेरी तलवार में पहाड़ों को काट देने की शक्ति है। और अब तुम दोनों को मैं काटूंगा इस तलवार से। ओह, काटेगा तो तब ना जब जिंदा बचेगा। कहने के साथ ही राम ने उछाली थी बाइक जेरिको की ओर। लेकिन जेरिको की तलवार के एक भरपूर वार ने राम के सपने को चूर कर दिया। ओ धड़ाक खचाक उपा। ओ जेरिको की तलवार के वार से ज़्यादा देर नहीं बच पाओगे तुम। अपने हाथ की सहायता से इसका बंटा धार करना चाहिए। बहुत बोल रहा है प्यारे, लेकिन अब तेरी खैर नहीं। ये गई तेरी तलवार और अब तू जाएगा इस बार से। शू शू आ कमबख्त ने स्पेशल बाइक को काट डाला। अब हमें तैर कर ही आगे बढ़ना होगा। राम रहीम तेजी से गोल्डन टापू की तरफ तैरने लगे। राम रहीम तेजी से गोल्डन टापू की तरफ तैरने लगे। जल्दी ही गोल्डन टापू पर आ चुके राम रहीम। अब हमें यहाँ एक एक कदम बेहद सावधानी से रखना होगा। खतरा किसी भी समय हमारे सामने आ खड़ा हो सकता है। चिंता मत कर बड़े भाई, मैं हर खतरे से निपटने को तैयार हूँ। खतरा जो आया बेहद अप्रत्याशित रूप में उनके सामने। अरे ये क्या हो रहा है? ओह, उस गोले में से शैतान निकल रहा है। अगले ही पल मौत का कहर बनकर टूट पड़ा राम रहीम पर। कब तक बचोगे राम? पीछे से दूसरा किरण बरसाता आ रहा है। उफ, लगता है आज नहीं बचेंगे। बचेंगे, जरूर बचेंगे। देश के लिए लड़ने वालों को यह शैतान इतनी आसानी से नहीं मार सकते। अगले पल रहीम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राम की ओर किरणें छोड़ते हुए शैतान की तरफ उछाल दिया। हवा में उड़ता हुआ आया वह शैतान का जिस्म और अपने ही साथी की किरणों का निशाना बन गया। ओह, धड़ाक। अभी ये शैतान था राम की। राम उछला उसकी तरफ, लेकिन शैतान उतना असावधान नहीं था जितना राम ने उससे समझ रहा था। एक को मारने का मतलब यह नहीं कि तू मुझे भी मार डालोगे। कीड़ों की जाल में जा फंसा राम, लेकिन राम भी राम था। अपने हवा में ही एक कलाबाजी खाई और बच निकला मौत की जात से। हैं, लेकिन मौत अभी मंडराई थी उसके सिर पर। उफ, एक बार फिर बच गया। इस बार नहीं बचेगा तू। अब देखा, लेकिन इससे पहले कि किरणें राम को छू पाती, रहीम के होते हुए राम को कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जा बड़ा। दोनों को ख़त्म करके राम रहीम अभी संभल भी नहीं पाए थे कि कहाँ जाते हो दोस्तों, जरा हमसे भी तो मिल लो। उफ, एक और शैतान। जूम। शैतान नहीं, हैवान हूँ मैं, लोगों को खून पीने वाला हैवान। खून तो तब पिएगा जब हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। मूर्खो, हैवान पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। धड़ाक। ओह अच्छा। अगले पल कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान के कुछ समझने से पहले ही हाथ उसके मुंह में चला गया। रहीम की बाँछें खिल उठी। मेरा हाथ घुस गया हैवान के शरीर में। अब वह उसे समाप्त किए बगैर नहीं बाहर आएगा।
रहीम का सोचना सही था। जब तक हैवान के शरीर से हाथ निकला तो उसका शरीर साबुत नहीं बचा था। बच्चा किरणों के छोटे मोटे कणों में हवा में बच गया था तो उसका शरीर। लेकिन अगले पल आए, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना कि ये ख़त्म करना मुझे इतना आसान नहीं है। अरे तो सचमुच कमाल का इंसान है। लेकिन कमाल कैसे हो रहा है ये तो मेरी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये यंत्र जब तक सलामत रहेगा कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हा 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 हा। रहीम ने उस यंत्र को की तरफ छलांग भरी मगर बीच में ही लपक लिया शैतान ने उसे। अब मुझसे बचकर कहीं नहीं जाएगा तो। अब शैतान के हाथ में फंसे रहीम की जान पर बनाई थी। ही अब तू नहीं बचेगा। इसने मुझे बुरी तरह शिकंजे में फंसा लिया है। अब बचकर नहीं निकलने देगा मुझे। ठीक तभी आए यहाँ क्या हुआ? हुआ नहीं बारे, बल्कि मैंने किया। इसे कंट्रोल करने वाले इस स्विच ऑफ को ऑफ कर दिया मैंने और अब मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। भड़ाक। इन तीनों को तो ख़त्म कर दिया लेकिन अभी न जाने ऐसे कितने खतरों से दो चार होना है हमें। ठीक कह रहे हो राम भाई। राम का सोचना सही था। सचमुच बहुत बड़े खतरे थे वहाँ उनकी राह में, जिसका एक रूप आंखें फाड़े देख रहा था राम ने। ये क्या हो रहा है? खतरे का कोई रूप ट्रांसमिट हो रहा है हमारे सामने। मिस्टर एटम नाम है मेरा और मौत से खेला है काम मेरा। और आज अब तो एक ही तरीका है इसे ख़त्म करने का। वो तरीका इसके वार से बचकर हवा में उछला जाए और फिर इस पर वार किया जाए भरपूर। गूंज उठी मिस्टर एटम की आखिरी चीख। खचाक। नीचे आकर चैन की एक लंबी सांस ली थी रहीम ने। उफ, बहुत चालाक थी। रहीम का तरीका काम कर गया था। ओह, बहुत चालाक था। जान आफत में फंसा कर रख दी थी कमबख्त ने। साले किंगारे ने न जाने किस किस आफत को तैयार कर रखा है हमारे लिए। अभी से घबरा गए हफ्तों से। अभी तो किंगारे तक पहुंचने से पहले हमें ऐसी हज़ारों हफ्तों से टकराना होगा। एक बार किंगारा सामने आ जाए साले की वो धुनाई करूँगा कि अगले 7 जन्म तक भी पैदा होगा तो विकलांग ही पैदा होगा। अजीब जमात थे दोनों। मौत के मुंह में भी ठहाका लगाने से नहीं थूक रहे थे दोनों, चूक रहे थे दोनों। लेकिन उनके ठहाकों को उस समय ब्रेक लग गए जब आया टिटान तुम्हें मौत देने। ओह, टूटी हुई दीवार से रहीम ने तो उछल कूद खुद को बचा लिया। लेकिन राम, राम। रहीम राम को मलबे के ढेर से निकालने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही। तेरे साथी की कब्र तो इसी मलबे के ढेर के नीचे बनाऊंगा, लेकिन पहले तुझसे निपटता हूँ। ओह, मेरे द्वारा फेंकी गई किरणों का टिटान पर कोई असर नहीं। ये अल्ट्रासूट है बच्चे, इस पर विकिरणों का कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन मेरी किरणें शर्तिया तुझे गला देंगे। ओह, अब तो इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि बिजली का करंट लेकर अदृश्य हुआ जाए। अदृश्य होकर चैन की सांस ली रहीम ने। अब ठीक है, अब ये मुझे नहीं देख सकता। तभी टिटान के अट्टहासों ने रहीम की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हा 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 हा। इस तरह अदृश्य होकर तू मेरी प्राकृतिक आँख से तो बच जाएगा, लेकिन मेरी मैकेनिकल आँख से नहीं बचेगा। इस आँख से तू साफ दिख रहा है मुझे। ओ, ये तो गड़बड़ हो गई। अभी हैरान ही था रहीम कि टिटान ने अपनी गन उसकी तरफ तान दी। अब तू मरेगा। मौत की छाया साफ नज़र आने लगी रहीम के चेहरे पर। लेकिन टिटान रहीम को मौत नहीं दे सका। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त को मारना। भड़ाक। ओह, मेरे होते तू उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता तू। ओह, राम के प्रहारों ने टिटान को विचलित करके रख दिया था। लेकिन तब तक विचलित टिटान को ख़त्म करने का एक उपाय सोच चुका था रहीम। इसका चेहरा खुला है, अगर इसके चेहरे पर वार करूँ तो कामयाबी मिल सकती है। ऐसा सोचते ही हवा में लपका रहीम। और इंसान लाख कोशिश करे मगर मौत कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही जाती है उसके पास। कुछ ही पल बाद किंगारा के कक्ष में। शाबाश टिटान, शाबाश। तुमने मेरे दुश्मनों को ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा। अरे, तुम टिटान नहीं लगते। कौन हो तुम? ठीक पहचाना तूने किंगारा। मैं टिटान नहीं, राम हूँ। और मैं रहीम द ग्रेट राजनगर वाले। ओ नो, खटाक। बटन दबाकर अपने असली रूप में आ गया था रहीम। तेरे टिटान और उस जैसे सभी शैतानों का बाजा बजाकर हम दोनों अब तेरा बाजा बजाने आए हैं। आज तू हमारे हाथों से नहीं बच सकता।
मुझे मारने का सपना देख रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारी ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तभी डैशबोर्ड पर लगा एक स्विच दबा, खट। दोनों में से कोई भी किंगारा की इस हरकत को न देख सका और अचानक वह हुआ जिसकी किसी को उम्मीद न थी। आह, रहीम, क्या हुआ? रहीम की करा भरी आवाज़ को सुनकर उसके पास पहुंच गया राम। रहीम, ये तुम्हें क्या हो रहा है? घर अभी हैरान ही था राम की रहीम ने कर दी एक अप्रत्याशित हरकत। धड़ाक। रहीम, ये क्या कर रहा है? मुझ पर हाथ उठा रहा है पगले, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? हा 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 हा। अब ये रहीम नहीं है राम, अब तो मेरी यह शक्ति से चमत्कारी शक्ति है जो मेरे विकसित दिमाग की उपज है। इस मशीन का स्विच दबाने के साथ ही विशेष किरणों से बनी एक इंसानी आकृति रहीम के शरीर में समा गई है, जिसने रहीम के दिलो दिमाग पर अपना काबू कर लिया है। अब रहीम वही करेगा जो मैं उसे हुक्म दूंगा। ओह, यानी इससे पहले भी तुम अपनी इस शक्ति का प्रयोग रहीम पर उस समय कर चुके हो जब रहीम डिफेंस लैब से पैरामीथियम पावर बैटरी चुरा कर लाया था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और वह सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि रहीम ही एक ऐसा शख्स है जो अपने कंप्यूटराइज्ड हाथ की सहायता से अदृश्य हो सकता है। ओह, बहुत ही खतरनाक हो तुम। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरी बात में सोचना राम, पहले अपनी चिंता करो, क्योंकि रहीम को मौत देने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। ओह, रुक जा रहीम। राम की इस पुकार का जवाब रहीम ने बड़े घातक ढंग से दिया। ओह, अगर मैंने टिटान की एड्रेस न पानी होती तो रहीम ने मुझे मार ही डाला था एक बार फिर। ओ रहीम टिटान की तरह मेरे सिर को भी फोड़ देना चाहता है। अब रहीम को रोकना ही होगा। रहीम के अगले वार को बड़ी फुर्ती से बचाया राम ने और भड़ाक। होश में आओ रहीम। राम के इस करारे वार का कोई खास असर नहीं हुआ था रहीम पर। हा 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 हा। तेरे इन घटिया वारों से यह होश में नहीं आने वाला, ये तो अब तुझे मार कर ही होश में आएगा। ओफ। पल प्रतिपल राम पर भारी पड़ता जा रहा था रहीम। ओफ, अगर जल्दी रहीम को होश में नहीं लाया गया तो ये मुझे ख़त्म कर डालेगा, लेकिन इससे होश में लाने के लिए मैं क्या करूं? अचानक राम की आंखें चमक उठी। रहीम के शरीर में जो आकृति घुसी है वो उस मशीन से निकली है। इसका मतलब कि वो मशीन ही उस आकृति को रहीम के शरीर से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन उस मशीन तक मैं नहीं। रहीम पहुंचेगा। रहीम का उछला शरीर धड़ाम से मशीन पर आ गिरा, छना, और मशीन फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। इसी के साथ आतंक नाच उठा किंगारक आंखों में। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी मेहनत, वर्षों की मेहनत इस तरह तबाह नहीं हो सकती। ओह। राम तेजी से लपका रहीम की तरफ। रहीम, रहीम सामान्य हालत में आ रहा है। अब ये दोनों मुझ पर कहर बनकर टूटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इनके हाथ नहीं आऊँगा मैं। तेजी से एक तरफ भाग लिया किंगारा। इधर सामान्य हालत में आ चुका था रहीम। राम भाई, क्या हुआ था मुझे? तू होश में आ गया रहीम? अब किंगारा की खैर नहीं है। अरे, कहाँ गया किंगारा? वह ज़रूर उस रास्ते से भागा होगा। रहीम, आज वह अपने हाथ से बचना नहीं चाहिए। दोनों तेज़ी से उस रास्ते की तरफ भाग खड़े हुए थे। इधर किंगारा, मेरी ये सुपर स्पीड वाली पनडुब्बी कुछ ही पलों में यहाँ से दूर ले जाएंगे मुझे। उसने पनडुब्बी को स्टार्ट करने का लीवर स्विच दिया। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। खट। इधर स्टार्ट हुई पनडुब्बी। वह रहा, मैं उसे निकल कर नहीं जाने दूंगा। जूं। अब खैर नहीं किंगारा की और उसकी पनडुब्बी की। अगले पल कोच से कांपते राम ने इस्तेमाल किया टिटान की ड्रेस में भरी सुपर पावर का। इस सूट की सुपर पावर के आगे ये मोटी चादर कागज़ से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। चर, कमाल ही किया था राम के हाथों ने। ठीक कागज़ की भांति फाड़ डाला था पनडुब्बी की लोहे की मोटी चादर। भय से चीख पड़ा किंगारा। नहीं, मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगा। तभी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा किंगारा, क्योंकि धड़ाम, एक तू ही है जो मेरे रहीम पर लगे देशद्रोही के कलंक को धो सकता है। बचाओ। कुछ देर बाद चीफ मुखर्जी के ऑफिस में। चीफ, यह है वो गद्दार और यह है इसके खिलाफ वो सबूत जो हमें इसके अड्डे से मिले हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉयज़। आज तुमने किंगारा जैसे देश के खतरनाक दुश्मन को कानून के हवाले करके एक बार फिर अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया है। देश के सच्चे सपूत हो तुम दोनों। तो यही पे स्टोरी दोस्तों समाप्त होती है। आपको स्टोरी कैसी लगेगी लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ऐड जो मनोज कॉमिक्स का बहुत पहले का था। उफ, महाराज पुकपुका पर भी हिंगराज के तिलिस्म का असर हो चुका है।
अजगर टनाक, सिंहराज का आदेश है कि तुझे समाप्त कर दूं। पूरे शहद के साथ एक भूत का डिब्बा मुफ्त। टनाक, अजगर बहुत सी मानव मारे तुमने, लेकिन अंततः मैंने तुम्हें ख़त्म करवा ही दिया। मैं जानता था राजा पुक पुक को पर हाथ न उठा पाएगा और तू मारा जाएगा। हा 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 हा। इस पृथ्वी पर अब सिंहों का राज्य कायम होगा और से राज बजेगा राजा। एक और था सिंहराज जो अपने हाथ में पकड़ी सुराही का जल हवा में उछालने के साथ ही तू 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 तारा नाम का मंत्र बुदबुदाता था और साधारण मानव बन जाते थे सिंह मानव। दूसरी ओर मानवता का रक्षक अजगर, दोनों ने एक दूसरे को मारने की कसम खाई थी। कौन जीता कौन हरा, इसका जवाब है अजगर सीरीज का धधकता कॉमिक्स, अजगर और सिंहराज। महर्षि तपन देव का शव प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड तुम लोग की जलाकर खाक कर देगा। उफ ओह हाय। परंतु अगले पाल ही ब्रह्मांड की आंखें आश्चर्य से फैलती चलेगी हैं। ये क्या। जय देवेंद्र। पढ़ना न भूले जटायु सीरीज का दिलों पर कहर बरसा देने वाला कॉमिक्स, छुंचका का कहर। चुंचका 9 निधियों व 18 सिद्धियों के मालिक महर्षि तपन देव की हड्डियों से एक ऐसा दिव्यास्त्र बनाना चाहती थी जिसकी काट तीनों लोकों में न थी। उसका सेवक ब्रह्मांड जा पहुंचा महर्षि तपन देव का शव लेने, परंतु बदकिस्मती से टकरा बैठा समय शक्ति धारक जटायु से। परिणाम एक ऐसा भयानक टकराव चुंचका और जटायु के बीच जो आपके दिलों और दिमाग की धड़कनों को बढ़ा देगा। बस बहुत हुआ लटूरा, आज से तू कृपाण की पकड़ से नहीं छूट सकता। हा 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 हा। तुम्हारा वहम है, लटूरा को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुदूर अंतरिक्ष से आया हूँ मैं तुम्हारे ग्रह पर लाश करने। हाँ, और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। भड़क भड़क, लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता। ओ नो रोबोफोर्स, मुझे यहाँ से भागना होगा। कौन था लटूरा, रोबोफोर्स का क्या रहस्य था, लटूरा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश कर जाता था, क्या कुर्बान लटूरा को अपने वश में कर पाया। जानने के लिए पढ़ें एक अनोखा कॉमिक्स कुर्बान और लटूरा। ये है बहुत बेहतरीन कॉमिक्स थी आक्रोश की। आक्रोश आक्रोश आक्रोश। मेरे अपराधित जींस पर लदा मौत का एक शस्त्र ढूंढ रहा है अपने इस निशाने को। आक्रोश बहुत ज़बरदस्त कॉमिक थी। अपाहिज योद्धा ऑफ महाबली अंबर, जिसके सीने में झुलक रही है भयानक प्रतिशोध की ज्वाला, कैसे बुझी है आग। जानने के लिए पढ़े आक्रोश सीरीज का मस्तिष्क झंझोड़ नया कॉमिक्स आक्रोश और अंबर। बेटे राम, तुम काला अंगारा को संभालो, मैं उसके अंगरक्षकों को संभालता हूँ। चाहो तो तुम ये तलवार रख लो। नहीं बाबा, तलवार आप ही रखे, अंगारा के लिए मेरी ये दोनों हाथ और आपकी दी हुई वस्तुएं काफ़ी है। धाड़ आ फटाक उफ गर फटाक ठक ई आए। काला अंगारा जीरो लैंड पर खौफ बनकर छाया हुआ था। राम ने वचन दिया अपनी मुंहबोली बहन सूर्या को काला अंगारा को मिटा डालने का। बूढ़े अजीत पाल से पाई राम ने घातक शक्ति और टकरा बैठा काला अंगारा से। कौन हारा कौन जीता, इसका जवाब है राम रहीम सीरीज का धमाकेदार कॉमिक्स काला अंगारा। मैं सफल हुआ, वह आ रहा है। हा हा हा, दुनिया वाला सावधान हो जाओ। हा 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 हा। काकोरा 5000 साल बाद फिर धरती पर आ रहा है। हा 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 हा। मुझे तेरा ही इंतजार था काकोरा, तुझे ही समाप्त करने के लिए जन्म हुआ है विध्वंस का। विध्वंस सीरीज का प्रथम विध्वंसकारी कॉमिक्स शांत विध्वंस। तो गाइज़ यहाँ पे ऐड ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। साथ ही साथ आपकी अगर कोई डिमांड या फरमाइश हो तो उससे भी आप लोग ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियोस को मैं आपको अपलोड करता रहता हूँ। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।